आप बेबी प्लानिंग की तैयारी कर रहे हो, ठीक बात है, आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फ़ैलोपियन ट्यूब्स को ख़राब करती हैं। और आज के डेट में बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनको फ़ैलोपियन ट्यूब्स की प्रॉब्लम आ रही है और जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो फ़ैलोपियन ट्यूब्स को कौन सी चीज़ें ख़राब कर रही हैं, आपको जानना होगा ताकि आप उससे बच सकें, क्योंकि बचना तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं। आइए, प्रेरणास फर्टिलिटी केयर में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपके लिए हम नेचुरल थेरेपेटिक आइडियाज़ शेयर करते हैं जिससे कि आपकी फर्टिलिटी में सपोर्ट मिले और आपका कंसेप्शन जर्नी बहुत जल्दी से कंप्लीट हो। देखिए, फ़ैलोपियन ट्यूब जो होती है ना, एक खोखले पाइप की तरह है जिसमें अंदर सीलियाज होते हैं, टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फ्लोट करते रहते हैं और अंदर का जो मूवमेंट होता है उसको स्मूथ बनाते हैं, एग के ट्रैवल को स्मूथ बनाते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन फ़ैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होना, पानी भरा होना, सो एंड सो एडिशंस होने, बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आपने सुनी होगी। एंड आज के टाइम में बहुत सारे केसेस तो इन्फ्लेमेशन के हैं। लोग कहते हैं कि अरे मेरी तो ट्यूब खुल गई। खुल इसलिए गई कि वो फिजिकली ऐसे नहीं चिपकी हुई थी, इन्फ्लेमेशन था। इन्फ्लेमेशन डाइट से ठीक हुआ और ट्यूब्स खुल गई और आपका काम हो गया। तो ऐसे 17 साल 15 साल पुराने ट्यूब्स के इश्यूज़ के केसेस भी सॉल्व हुए हैं इस वीडियो की ऐसे टिप्स की हेल्प से। तो आप भी उम्मीद रखिए, आगे बढ़िए, अपनी जांचें करवाइए, रीज़न फाइंड आउट कीजिए, फिर टिप्स फॉलो कीजिए। तो कुछ फैक्टर्स जो ट्यूब्स को ख़राब कर रहे हैं, सबसे पहले उनको समझते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करें, कई ई बुक्स जो मैंने प्रिपेयर की हैं आप लोगों के लिए, वहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। आप उन्हें ले सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी अपनी बेबी प्लानिंग में। देखिए, ओवरीज एग रिलीज करती हैं तो फ़ैलोपियन ट्यूब्स उसको कैप्चर करती है और यूट्रस तक पहुंचाती है। इसी बीच वो स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है। लेकिन अगर ट्यूब पोटेंट ना हो, काम की ना हो, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। एग पिकअप करना पड़ता है, फर्टिलाइज करवा के फिर यूट्रस में डालना पड़ता है, यानी कि असिस्टेड टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो अगर आपकी एक ट्यूब है उससे भी कंसेप्शन हो सकता है। नतीजन उस साइड की ओवरी फंक्शनल होनी चाहिए। तो ट्यूब्स को कौन सी आपकी हैबिट्स ख़राब कर रही हैं, अगर आपकी ट्यूब्स ख़राब नहीं भी हैं तब भी ये जानकारी याद रखें ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए आगे। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, यानी कि पेल्विक में इन्फेक्शंस रहना और अनट्रीटेड रहना लंबे समय तक, और ये बड़ा कॉमन कॉज है ट्यूब रिलेटेड इनफर्टिलिटी का। तो ये प्रिवेंटेबल है। इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि बार बार अगर वजाइनल इन्फेक्शंस आ रहे हैं तो उसको आप प्रॉपर ट्रीट कराइए। होम रेमेडी करके बैठ गए फिर 10 दिन बाद हो गया, नहीं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। होम रेमेडीज एंड डाइट एड ऑन रखिए। सेफ कांटेक्ट के प्रैक्टिसेस रहें आपके। और अगर आपको बराबर पेल्विक पेन रहता है, पेड़ों में दर्द रहता है, तो उसको आप इग्नोर मत कीजिए, ये भी पीआईडी का संकेत हो सकता है। फैक्टर 2, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, गोनोरिया वगैरह ऐसे कुछ एसआईटीज हैं जो बिना सिम्टम दिखाए आपकी ट्यूब्स तक पहुंच जाते हैं और उसको डैमेज कर सकते हैं। ट्यूब में स्कार वगैरह होना कॉमन बात है इन कंडीशंस में। तो टाइमली टेस्टिंग हो जाए तो हस्बैंड वाइफ दोनों का प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सकता है और आप इस गंभीर समस्या से, मतलब इस इन्फेक्शन के जटिल होने से बच सकते हैं। तीसरा फैक्टर है एंडोमेट्रियोसिस। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, यानी कि पेड़ों में दर्द रहता है, टिश्यू बढ़ गए हैं, ग्रोथ इधर उधर हो गई है, तो इससे फ़ैलोपियन ट्यूब्स में स्कार हो सकता है, एडेशन हो सकता है, कंजेशन रह सकता है। तो इसमें अर्ली डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है कि एंडोमेट्रियोसिस को भीषण कंडीशन में आने से रोका जा सके। तो अगर पेड़ों में दर्द रहता है ना, तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाइए, देरी मत करिए। एंडोमेट्रियोसिस भी डाइट से ठीक होता है, कंट्रोल होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। आपकी कोई प्रीवियस सर्जरी हुई है, जैसे सी सेक्शन हुआ हो फर्स्ट, या अपेंडिक्स की सर्जरी हुई, या पेल्विक की कोई अदर सर्जरी हुई है, तो कई बार उस कंडीशन में भी ट्यूब्स में इशू आ जाते हैं। हर सर्जरी डैमेज नहीं करती, लेकिन कई केसेस में प्रीवियस सर्जरीज अगर रहती है ना, तो एडिशंस डेवलप हो जाते हैं, तो इसकी वजह से ट्यूब पे असर पड़ सकता है। तो आप टेस्ट करा के ट्यूब हेल्थ समझ लीजिए। HSG इसका कॉमन टेस्ट है। एडेशन नहीं है, अगर कोई ब्लॉकेज नहीं है तो कोई दर्द नहीं होता, बिल्कुल 10 मिनट का प्रोसेस होता है, एक्सरे फिल्म निकाली जाती है। HSG काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है, इसका डायग्नोसिस भी होता है और इसमें कई बार ट्रीटमेंट भी हो जाता है। अदरवाइज लैप्रोस्कोपी से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जिसमें कि करेक्शन भी साथ में होता है। 5वां फैक्टर है जेनाइटल टीबी। इंडिया में टीबी रूरल एरियाज़ में, लो इनकम ग्रुप्स में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इवन हाई इनकम ग्रुप्स में भी है, टीबी काफ़ी प्रेवलेंट है। तो
ऐसी कंडीशन में जेनाइटल टीबी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, बड़ा कॉमन कॉज निकलता है। तो रिकरेंट अगर इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है, पेड़ों में दर्द रह रहा है एंड इरेगुलर पीरियड्स हैं, तो आप स्पेशलिस्ट को दिखा लीजिए। आजकल बहुत सारी फीमेल्स भी स्मोक करती हैं, तो आपकी स्मोकिंग का असर ट्यूब्स के ऊपर पड़ता है। ट्यूब्स के अंदर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, ऐसे ऐसे बिल्कुल फ्लोट करते रहते हैं वो, तो उनके मूवमेंट जो होते हैं ना वो कम हो जाते हैं, उनका फंक्शन खराब होता है। तो अगर आप एक्टिव स्मोकर हैं या पैसिव स्मोकर हैं, घर में कोई स्मोक कर रहा है, इनहेल ही करते रहते हैं बार बार, तो आपके ट्यूब की कैपेसिटी पर असर पड़ेगा। तो इससे आपका बचाव करना होगा, आदत भी छोड़नी होगी। 7वां फैक्टर है रिपीटेड पेल्विक इन्फेक्शन, जो कि अनट्रीटेड हैं। कई बार हल्के फुल्के इन्फेक्शन होते हैं, आप अजवाइन जो कि एक एंटीमाइक्रोबियल चीज़ है उसको ढूंढी लेते हैं, वॉशिंग करते हैं, डाइट अच्छी कर लेते हैं, ठीक हो जाता है। कई बार ये अनट्रीटेड रह जाता है, अंदर अंदर बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा ठीक होता है, हल्का हल्का आप झेलते रह जाते हैं। तो ये अनट्रीटेड कंडीशन में ये ट्यूब्स तक पहुंच के यूट्रस को भी ख़राब करता है, ट्यूब्स को भी ख़राब करता है। तो अनट्रीटेड नहीं छोड़ना है। निचले अंगों का कोई भी समस्या है उसको तुरंत ही उसको पूरी तरह से सॉल्व करना है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनी जो ट्यूब्स को जाके आपने खाना खाया, डाइट ली, कोई थेरेपेटिक कोई नुस्खा अपनाया और वो जाके आपकी ट्यूब्स को ठीक कर दे। लेकिन बहुत सारे ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड हैं जैसे हल्दी, अदरक, अजवाइन, बहुत सारे इन्फ्यूजन्स एंड टी जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। फर्टिलिटी मसाज आप करते हैं, उससे भी इन्फ्लेमेशन कम होता है। थेरेपेटिक ऑयल्स यूज़ करते हैं उसमें। तो इन्फ्लेमेशन को कम करके आप फैलोपियन ट्यूब की कंडीशन को बेटर बना सकते हैं, उसका ब्लड फ्लो इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे कि कॉन्सेप्शन चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन अगर सीरियस इश्यूज हैं उसके लिए आपको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट या जो भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो आपको करवाना चाहिए। और फैलोपियन ट्यूब के टेस्ट ज़रूर करवा लेने चाहिए अगर इनफर्टिलिटी आप लंबे समय से झेल रहे हैं। अगर सब कुछ अच्छा है तो आपको हमारे अदर वीडियोस देख के अपनी डाइट, योगा आदि पे फोकस करने की ज़रूरत है। और ट्यूब्स के लिए अगर डाइट की बात करें तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी, हाई एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेनी चाहिए। Thanks for watching.